ये आपके नेक्स्ट 20 क्वेश्चन है। पहली वीडियो में आपने देखे वो 20 थे, क्योंकि जो आपका सीआईएसएफ में थे वो आपकी 40 नंबर की रीजनिंग थी। तो सेकंड पार्ट है इसका। पहला प्रश्न है रैंकिंग के लिए कि एक कक्षा में एक छात्र पंक्ति में खड़ा दोनों तरफ से, रैंकिंग होती है उसकी 63। तो जब आदमी दोनों साइड से ही 63 पे होता है तो इसका फॉर्मूला होता है 63 और 63 को ऐड करके और 1 माइनस कर देना। तो यहां से आपके आ जाएंगे टोटल नंबर 125। नेक्स्ट आपका रिलेशन कि जो हैदराबाद है वो मूसी नदी के किनारे पर है, तो प्रयागराज है वो गंगा के किनारे। अगले में आपको बताना है कि जैसे इस वर्ड से हम ये बनाते हैं कोडिंग में, तो आगे क्या बनेगा। तो इसमें क्या कर रखा है उन्होंने, पहले जो दो वर्ड हैं उनको उल्टा किया है। पी आर है, उल्टा कर दिया उसको आर पी। ऐसे जब हम अर्थ को चेंज करेंगे, ई ए आर टी एच, तो पहले जो ये है ये हो जाएगा ए ई, ये हो जाएगा टी आर और एच एज इट इज। तो आपका आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट आपका डिक्शनरी का, तो इसमें हम अल्फाबेट के आधार पर देखते हैं। आर सब में कॉमन है, सब में ए कॉमन है, फिर है ई आई जे और आई। इनमें से जब देखोगे तो ई सबसे पहले आता है, इसका मतलब एक नंबर सबसे पहले आएगा, सबसे पहले नंबर है एक, ई कैंसल है। इसके बाद आपका आता है आई जे और आई, आई पहले आएगा उसके बाद में जे आता है। तो उस कंडीशन में अभी हम चेक करेंगे इन दो के ऊपर, आई और आई कैंसल। अब यहाँ पे है सी और यहाँ पे है पी, तो पहले आएगा सी, इसका मतलब फिर आएगा नंबर 2, और ऐसा एक ही ऑप्शन में है तो आपका आंसर हो जाएगा 1 2 4 और 3। नेक्स्ट आपका बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है कि सबसे छोटा बताना है, तो जो सबसे लास्ट में है वो सबसे छोटा होगा, तो ये हो गया आपका जी। इसमें आपको आकृति बतानी है कि जो ये आकृति गिवन है, ऐसी आकृति किसके अंदर निहित है। तो ये जो आकृति है ये आपकी इसके अंदर निहित है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा नंबर सेकंड। ये कोडिंग का है आपका, इसमें कुछ नहीं कर रखा, सिर्फ इसको पूरे के पूरे को रिवर्स करके लिखा हुआ है, तो उसको रिवर्स करेंगे तो एस एन ओ आई टी सी ई आर आई और डी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला है आपका कुछ शटर खिड़कियां है। ये क्वेश्चन भी आपका की के अंदर गलत दिया हुआ है। तो कुछ शटर खिड़कियां हैं, तो कुछ के लिए ऐसे आएगा, और कोई भी खिड़की दुकान नहीं है, तो दुकान यहाँ होगी और ये हो जाएगी आपकी खिड़की और ये हो जाएगा आपका शटर। तो सभी दुकानों में शटर होने की संभावना है, इसका मतलब इसका रिलेशन इसके साथ नहीं है बट इसके साथ हो सकता है, संभावना है, इसलिए पहला ऑप्शन ठीक है इसका। दूसरा है कम से कम कुछ शटर एक खिड़की है, कुछ शटर खिड़की हैं गिवन है पहले से ही, तो नंबर 2 भी ठीक होगा इसका। तो उस आधार पे इसका आंसर होना चाहिए नंबर 1 और नंबर 2 अनुसरण करता है, जबकि ऑप्शन में दिखाया गया है केवल 2 करता है। रैंक का है, एक कक्षा में ऊपर से 33वें और नीचे से 19वें स्थान पर है, तो कुल कितनी लड़कियां हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन पहले आया था यूं का यूं, तो दोनों को पहले ऐड करेंगे और इसमें से एक माइनस कर देंगे, तो 51 हो जाएगी टोटल नंबर। ये आपका सीरीज का प्रश्न है। बी सी डी, सी डी ई एफ, ई एफ जी एच आई 2, तो इसका मतलब पहले में 1 का गैप, फिर 2 का गैप,
फिर 3 का गैप और फिर 4 का गैप। तो 4 के गैप में आप आ जाएगा y z a b c और d। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है आपका कि इसके अंदर बताना है कि किस आकृति के अंदर ये निहित है। तो जब भी आप इसमें देखेंगे तो ये आपका सेकंड है और शायद पहले वाले क्वेश्चन की आकृति वाले का आंसर भी सेकंड ही था। ये है इसके अंदर। नेक्स्ट आपका सीरीज का है कि जब भी आप इनसे गैप दे के चलेंगे तो ए बी और सी दो, डी ई एफ और जी दो, और वैसे जब आगे चलोगे तो जी एच आई और जे। तो इसका मतलब जितने भी हैं सब में है आपका 2 का गैप। तो उस आधार पे आपका आंसर हो जाएगा जी। इसमें आपको बताना है रिलेशन कि मुख्य नदी है एक, उसकी सहायक नदी है। तो जो यमुना नदी है उसकी सहायक नदी चंबल है, और एक है नर्मदा नदी उसकी सहायक नदी इन्होंने बताया है ताप्ती। क्योंकि ताप्ती और नर्मदा आपस में कहीं भी नहीं मिलती। तो ये ऑप्शन आपका गलत है और ये क्वेश्चन भी गलत था जो इन्होंने क्वेश्चन पेपर में दिया गया है। अगला है निष्कर्ष का, कोई फल बीज नहीं है। तो ये है आपका फल और ये है आपका बीज। संबंध नहीं है दोनों के बीच। सभी बीज लाल है, सभी बीज लाल है। तो इसके अंदर चला जाएगा। अब इसने पूछा है सभी फल बीज हैं। तो जितने भी फल है वो बीज नहीं हो सकते क्योंकि उसने पहले मना किया था। तो पहला ऑप्शन गलत है। कुछ फल बीज हैं, तो जो कुछ फल है वो भी नहीं हो सकते क्योंकि बीज का और फल का कोई भी संबंध नहीं है। तो इसका मतलब ना ही तो पहला निष्कर्ष ठीक है और ना ही दूसरा ठीक है। अगला है आपका कि यदि सभी प्रतीक हटा दिए जाएं। तो प्रतीक है आपके, ये हट जाएगा आपका, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा और ये हट जाएगा। हटने के बाद बताया गया है कि दाईं तरफ से 11वां तत्व क्या होगा। तो 11वां होगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो ये आपका हो जाएगा डब्लू। अगले में जो क्वेश्चन दिया गया है ये भी आपका रोंग था क्योंकि ये जो आकृति है ये एक में होती है बट इसमें है दो में। एक तो आपकी इस ऑप्शन में है इसकी आकृति, और एक है आपकी इसके अंदर। तो इस कंडीशन में इसके जो ऑप्शन है वो 2 भी ठीक है और 4 भी ठीक है। नेक्स्ट आपका सीरीज में दिया हुआ है एक श्रृंखला कि यदि दी गई व्यवस्था में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक बाद एक स्वर आता है। ऐसी कितनी संख्याएं, उसके बाद में आएगा आपका ए ई आई ओ यू। तो संख्या या पहले वोवल चेक कर लेते हैं कहाँ कहाँ पे है। संख्या के बाद ये तो सिंबल हो गया आपका। संख्या यहाँ है, इसके साथ नहीं है, इसके साथ भी नहीं है, इसके साथ भी नहीं है। एक तो ये 6 संख्या होगी, उसके बाद वोवल हो गया आपका ए। अब 2 के साथ एम है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो आपका केवल एक आया है, 6 है जो उसके साथ में आपका ए है। तो केवल एक ही ऐसा नंबर है जिसके बाद में आपकी संख्या आती है। नेक्स्ट है आपका कि पिंकी, काजल, रोमा और सोनम
और तनु पश्चिम की ओर मुख करके बैठी हुई। और दक्षिण, पश्चिम की तरफ करके मुख बैठी है। तो अभी बात आती है, पिंकी और काजल एक साथ बैठे हैं। तो काजल और इसके बाद पिंकी, ये दोनों एक साथ हैं। रोमा पंक्ति के दक्षिणी छोर पर बैठी है। दक्षिणी छोर पे यहाँ पे रोमा। सोनम पंक्ति के उत्तरी छोर पे है, तो यहाँ पे सोनम। तनु काजल और रोमा की पड़ोसी है। तनु काजल और रोमा की पड़ोसी, तो यहाँ पे आपकी आएगी तनु। अब प्रश्न पूछा गया है, बीच में कौन बैठा है? तो ये आपके हो गए 5, 1 2 3 4 और 5। तो उस कंडीशन में बीच में आपका आएगा काजल। नेक्स्ट आपका कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में, नेक्स्ट भी सेम है, पहले भी आया था ऐसा ही प्रश्न एक। तो एम कैंसिल कर दो, ओ सेम है। अब आपका आता है जेड एन एन और आर। अब एन एन दोनों में सेम है, तो पहले ए आया, तो पहले आपका आएगा 2। तो 2 है आपका, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो एक नंबर और चेक कर लो। 2 के बाद आपका आएगा 3, ये वाला। तो 2 के बाद 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो एक और चेक करना पड़ेगा आपको फिर इन 2 के अंदर। यहाँ पे है जेड और यहाँ पे है आर, तो पहले आर आएगा फिर जेड आता है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 2 3 4 और 1। पिंकी काजल रोमा सोमा, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन जो आपको पहले आया था, बस इसमें पूछा अलग है। डायग्राम आपका सेम बनेगा। दक्षिणी छोर की ओर से काजल की बगल में कौन बैठा है? तो ये था आपका दक्षिणी जो छोर है उसमें उसकी तरफ से काजल जो है उसकी बगल में कौन बैठा है? उसकी बगल में होगा आपका तनु। सेम डायग्राम बनेगा आपका यूं का यूं, और सेम क्वेश्चन है आपका। और ये थे आपके 20 और 20 आपके पहले हो चुके।